हेलो लवली पीपल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे चैनल के अंदर, दैट इज सिमरन चावला एफएलपी, राइट। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो टॉपिक आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है। टॉपिक का नाम है कि बेसिकली अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो आपने अटेम्प्ट नहीं करनी है। देखो, मैं एक मैनेजर हूँ, मैं आपको बहुत बेटर बता सकती हूँ कि बीइंग अ मैनेजर मैंने क्या क्या गलतियां अटेम्प्ट की थी इन द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। बाकी मैंने अपनी डिटेल्ड वीडियो डाली हुई है, हाउ आई बिकेम मैनेजर, व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल बिकमिंग मैनेजर। उसकी वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। लेकिन आज का टॉपिक होगा अर्ली स्टेजेस ऑफ बिजनेस में हमने किस तरीके से मूव करना है। सो फर्स्टली अगर यहाँ पे आप बैठे हैं जो कि असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, ऑलरेडी बिजनेस में अपना स्टार्टअप कर चुके हैं, तो आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है और फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, मैं वो भी बताऊंगी। और ये वीडियो न्यू पर्सन्स के लिए भी 100% है, क्योंकि आप कल को 2CC करना चाहते हैं, आप कल को AS बनना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किन चीज़ों का पहले से ही माइंड में क्लैरिटी रखनी है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरा नाम सिमरन चावला है, मैं मैनेजर बनी इस बिजनेस के अंदर। और आई फील लकी कि मैं फॉर एवर लिविंग का पार्ट हूँ इतने अच्छे बिजनेस का, जिसके अंदर हम लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। अपनी तो हम कर ही रहे हैं, ऑब्वियसली वी हेल्प पीपल गेन कॉन्फिडेंस एंड डू बिजनेस ऑनलाइन, है ना। जहां दुनिया के अंदर, मार्केट के अंदर लोगों को पैसा कमाने में लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं होता, वहां पे फॉर एवर आपके लिए एक बहुत अच्छा साथी साबित होती है। अगर आपको अपनी जिंदगी में अपने पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट्स करने की एक माइंडसेट है तो, राइट। अब देखो, जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था, है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, बीइंग अ न्यू पर्सन, हमारे माइंड में, चाहे मैं अपनी बात करूं चाहे जितने भी मैनेजर्स की करूं, तो हमारा एक जो माइंडसेट है इंडिया के अंदर, मैं आपको बहुत डीप बातें करूंगी, मैं सरफेस लेवल बातें नहीं करती हूँ। तो ये वीडियो जो एंड तक देखेगा उसके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। जो लोग जल्दबाजी मचाना चाहते हैं, जिनको होता है कि बस हमें जल्दी जल्दी कुछ बता दो, हम बस जाएं, है ना, देखो ये वीडियो उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एवर इज नॉट फॉर दैट काइंड ऑफ पीपल, है ना। तो वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे तो 100% आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था तो मेरे माइंडसेट में क्या था कि देखो, मार्केट में मैं उस टाइम नौकरी ढूंढ रही थी, ठीक है। मेरी ऑलमोस्ट डिग्री खत्म होने वाली थी, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने की हुई है, और मैं ऑलमोस्ट जब बैठी थी सोच रही थी कि मैं कुछ ढूंढूं, कुछ करूं, तो मेरे जो वन ऑफ द नोन्स हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया, है ना। तो उस टाइम ऑफलाइन काम होता था, तो मेरा भी एक माइंडसेट था कि चलो देख लेते हैं, है ना। तो हमने देखा। अब हमारा जो बचपन से एक माइंडसेट क्या होता है कि जॉब लेनी है और जॉब करनी है। अब जॉब में हमारा माइंडसेट क्या होता है कि हमने 5 10 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करा। बेटर जॉब्स के लिए लोग 15 15 लाख भी खर्च करते हैं स्टडी के अंदर, है ना। नॉर्मल इंडिया के अंदर एवरेज इंडियन 5 से 7 लाख तो खर्च कर ही रहा है ना। तो मेरा क्या माइंडसेट था कि हाँ भाई, मैंने पैसा लगाया है, मैंने डिग्री की है, मैंने टाइम लगाया, मतलब अब तो भाई मैं जब जाऊंगी तो मेरे को तो जाते ही नौकरी मिल जाएगी। एंड बीइंग अ टॉपर, ठीक है, मैं अपनी कॉलेज की टॉपर रह चुकी थी, ठीक है। और तो मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरे लिए तो भाई बस नौकरी ऐसे थाली में बैठी है और मैं तो जाऊंगी और ले लूंगी, है ना। तो ये मेरा माइंडसेट था। तो मैंने जब मार्केट में एक्चुअल में मैं उतरी और मैंने बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया, तब मुझे समझ में आया कि दुनिया उतनी आसान नहीं है, पैसा कमाना उतना आसान नहीं है जितना हमें लग रहा है। हमें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है ना। तो फिर वो चीज़ें करते करते मैं जब मेरे सीनियर के पास आई, उन्होंने मुझे फॉरएवर गाइड करी। तो मुझे एकदम ना होता है ना, जैसे कहते हैं ना, तिनके को सहारा ही काफी है ना, तिनके का सहारा समथिंग। तो वही बात होती है कि अगर हमें डूबते को एक तिनके का सहारा भी मिल जाता है ना, तो हमें एक फीलिंग आती है कि हाँ चलो ठीक है, अब मतलब अब तो मेरा बेड़ा पार हो गया, है ना। तो मैंने ये सोच के आई, मैंने उस टाइम पे ये मैं भूल गई कि भाई मार्केट में एक 50,000 पे पहुंचने के लिए, या कम से कम आप 1 लाख तो लोगों को भूल ही जाओ तो रिटायरमेंट तक ही लोग पहुंचते हैं। मतलब लिटरली एक 50,000 की इनकम पे पहुंचने के लिए मुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा। मेरे को उस टाइम पे 7 8 हज़ार 10 15 हज़ार की एवरेज नौकरी मिल रही थी। अब मैंने, लेकिन मेरे को उस टाइम पे अचीवमेंट्स देख के क्या लग रहा था कि नहीं, यहाँ पे तो भाई 50,000 भी मैं ऐसे एकदम बना लूंगी, है ना। और नो डाउट इट्स पॉसिबल, लेकिन मेरा माइंडसेट उस टाइम, बीइंग अ न्यू पर्सन, हमारा माइंडसेट क्या हो जाता है कि हाँ, जल्दी जल्दी बस हो जाएगा, जल्दी जल्दी बस करा देंगे, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं तो हो ही जाएगा, है ना। जो कि गलत नहीं है, सपोर्ट सिस्टम और स्मार्ट वर्क से चीजें जल्दी होंगी। हार्ड वर्क हम देते हैं, स्मार्ट वर्क आप करते हो।
लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा ग्राउंडेड होके काम करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो हमें जब चैलेंजेस आते हैं तो हम डर जाते हैं। देखो ये फैक्ट है। तो मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, जब मैं इस माइंडसेट से कि मुझे जल्दबाजी में जल्दी जल्दी बस अचीवमेंट करनी है, जल्दी जल्दी बस मुझे अब तो बस जल्दी जल्दी मुझे करना है, और कहीं ना कहीं हम सीखने को रेडी नहीं होते। मैं सीखने को उतना रेडी नहीं थी। हाँ, मैं सीख रही थी लेकिन ना डीप में नहीं सीख रही थी। मुझे लग रहा था ठीक है, हाँ, लिख लिया, अब आगे क्या? अब बताओ लोगों से कैसे बात करूँ? मतलब हमें एक जल्दबाज़ी होती है कि हाँ, प्रोडक्ट नॉलेज क्या लेनी, लीडरशिप ट्रेनिंग क्या लेनी, ये क्या लेना, वो क्या लेना, छोड़ो ना। अब मुझे ये बताओ बस बंदे को क्या बोलना है ना? अब ये एक चीज़ें, और ये ना सिर्फ़ एक एएस के साथ नहीं होता, एक न्यू पर्सन जो भी एएस करने वाला होता है ना, लिटरली उसके दिमाग में भी यही चल रहा होता है कि बस अब मुझे ये बताओ कि लोग कैसे आएँगे? मैं अब, और वो लिटरली अपने फ्रेंड्स के सामने शेयर करने लग जाते हैं, स्टेटस लगाने चलने लग जाते हैं प्रोडक्ट्स के, बिज़नेस के, तो वहाँ से भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक न्यू पर्सन हो या आप एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो, चाहे आपको 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए हैं, सबसे पहले अपनी दिमाग के घोड़े दौड़ाने बंद करो, सबसे पहले, ठीक है? और स्टेबल होकर 2-4 चीज़ों को समझो जो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताऊँगी। ये आपका बहुत सारा एनर्जी ड्रेन होने से बचाएँगे और आपको बहुत सारी टेंशन से दूर करेंगी, जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, आप जब भी इस बिज़नेस में आएँ, तो एक बात समझिए, एक एन ग्राफ होता है, एन, ठीक है? एन माने नैनो, नैनो कार, ठीक है? एन ग्राफ होता है जिसमें बोला जाता है कि जो नीचे का पार्ट है दैट इज़ एफर्ट आपके ज़्यादा है, दिस इज़ एन, ठीक है? यहाँ पे दीज़ आर योर एफर्ट्स, इनकम आपकी कम होगी, इतनी सी होगी, डॉट जितनी। धीरे-धीरे क्या होता है, जब आप एन को बनाकर देखोगे तो धीरे-धीरे क्या हो रहा है, नीचे का पार्ट कम होता जाता है ना? है ना? तो अब मैं अगर आपको एक बार बनाकर ही दिखा देती हूँ, आई थिंक वो आपको ज़्यादा मच बेटर क्लियर होगा। तो मैं आपको यहाँ पे इस पैड के ऊपर बना के दिखा देती हूँ, लाइक मान के चलिए ये एन है, दिस इज एन। तो ये क्या होता है, ये आपकी क्या है, दिस इज योर एफर्ट्स। ये जो मैंने बनाया है, दीज आर माई एफर्ट्स इन बिजनेस, ठीक है? दिस इज माई एफर्ट्स। और ये जो है, दिस इज माई इनकम, ठीक है? ये देखिए, दिस इज माई इनकम, दिस इज माई एफर्ट्स, ओके? उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, मेरे एफर्ट्स कम होते जाएंगे, मेरे एफर्ट्स कम हो गए हैं और मेरी इनकम जो है वो बढ़ गई है। एफर्ट्स कम हुए हैं, इनकम बढ़ी है, देख रहे हैं आप? उसके बाद एफर्ट्स मेरे और कम हो गए हैं, इनकम मेरी और बढ़ गई है ना? एफर्ट्स मेरे थोड़े और कम हो गए हैं, इनकम मेरी और बढ़ गई है। इस तरीके से ग्राफ चलता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी टीम में मैनेजर्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मैनेजर्स, ग्रोथ, लीवरेज, तो यहाँ पे आपके एफर्ट्स बहुत कम होते हैं, दीज आर योर एफर्ट्स, एंड योर इनकम इतनी ज्यादा होती है ना? तो हम क्या करते हैं, हम जब न्यू पर्सन होते हैं, हम किन लोगों को देख रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं उन लोगों को जो या तो यहाँ पे बैठे हैं, इस स्टेज पे बैठे हैं, या जो इस स्टेज पे बैठे हैं, और हमें लगता है कि ये जो स्टेज है, ये मेरी जल्दी से जल्दी पार हो जाए, ये इनकी शायद किस्मत अच्छी है, इनकी किस्मत अच्छी है, तो ये इनकी किस्मत मुझे चाहिए, मुझे भी ले लो ऊपर। ये सोच के हम लोग इस जगह पे काम नहीं करना चाहते, हम इस बेस पे एफर्ट नहीं लगाना चाहते। समझ में आया जी? अब जब ये हम एफर्ट नहीं लगाना चाहते, हमें लगता है हमें जल्दी जल्दी सब हो जाए, तो जो हमारा फाउंडेशन बिल्ड होना था, आपने बैम्बू ट्री की स्टोरी सुनी होगी। बैम्बू ट्री क्या होता है, मैंने सुना है कहीं पे, शायद आपने यूट्यूब पे भी वीडियोस देखी हो, कि बैम्बू ट्री को जब आप उसका बीज लगाते हो, उसको केयर करते हो उसकी, तो उसका जो 6 महीने की ग्रोथ होती है वो आई थिंक 6 इंचेस होती है सिर्फ, ठीक है? लेकिन उसके अगले 6 महीने, 1 साल में उसकी ग्रोथ होती है 60 फीट, 60 फुट लंबा हो जाता है वो। कैसे हो जाता है? क्योंकि जब वो शुरू के 6 महीने हम मेहनत कर रहे थे, हमें उतना रिजल्ट नहीं दिख रहा था, हम तब भी मेहनत कर रहे थे उस बैम्बू ट्री पे, तो वो उसकी फाउंडेशन मजबूत हो रही थी, उसका नीचे फाउंडेशन स्ट्रांग हो रही थी। समझ रहे हैं? और यही सेम एक बिजनेस में काम करता है। अब देखो, अब हम जॉब माइंडसेट से आते हैं, जो कि मेरा भी माइंडसेट था। जॉब में क्या होता है, जॉब के अंदर अगर मैं बात करूं, तो हमें एक लीनियर ग्रोथ मिलती है, ठीक है? मान के चलिए हमने इतना एफर्ट करा, तो हमें, है ना, इतना हमने एफर्ट करा तो हमें इतनी इनकम मिल गई, ठीक है? इतना एफर्ट करा तो इतनी इनकम मिल गई। जब हमने एफर्ट नहीं करा, हम जीरो पे हैं, तो इनकम भी क्या होती है,
ज़ीरो होती है। तो जितना ज़्यादा एफर्ट बढ़ता है, जो लोग 50,000 पे पहुँचते हैं, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पे पहुँचते हैं, वो उनका उतना एफर्ट होता है, वो लोग लिटरली घर पे भी नहीं आ पाते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ़ ज़ीरो हो जाती है, ये सच है। आप लोगों को मज़ाक लग रहा होगा, बट ये सच है। जो लोग टीम लीडर्स होते हैं, जो लोग बहुत हाई लेवल इनकम्स पे होते हैं, जो कि हमारे इंडिया का 0.0001% है, तो वो लोग लिटरली उनकी अपनी लाइफ नहीं बचती है, जो कि सच है, क्योंकि वो जितना टाइम और एफर्ट देते हैं उतना ही उनको पैसा आता है। फॉरएवर के अंदर आपको क्या समझना है, हार्ड वर्क आप करते हो, स्मार्ट वर्क हम देते हैं, लोगों की मेहनत का लोगों के जो एक्सपीरियंस का आपको मिलता है पार्ट। दुनिया में मार्केट में आप बिजनेस करने चले जाओ, जॉब करने चले जाओ, आपको कोई एक्सपीरियंस फ्री में नहीं देगा। वो सोचेंगे कि ये हमारा कॉम्पिटिटर है, हम इसको क्यों सिखाएं, हमने धक्के खा के सीखा तो ये भी धक्के खा के सीखे, उनका ये माइंडसेट होता है। और इसीलिए हमें जब मार्केट में जॉब के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर में या कहीं पे भी हमें लिटरली एफर्ट करने पड़ते हैं, अकेले लड़ना पड़ता है, हम अपनी फैमिली को भी नहीं बोल सकते, तब हम क्या होता है जी, हम एक स्टोन बन जाते हैं, है ना, और हम भी किसी को फिर आगे नहीं सिखाते, हमें भी होता है कि हाँ हम क्यों ही सिखाएं, और जो कि ओके है। लेकिन फॉरएवर में इसका उल्टा है, यहाँ पे आपको अगर मैं हेल्प कर रही हूँ, अगर आप मेरी टीम में हो, ठीक है। हाँ, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप न्यू पर्सन हो, आपको वर्किंग करनी है, आप एक अच्छा पर्सन ढूँढ रहे हो, तो आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मैनेजर हूँ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आगे बढ़ते हैं। सो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपको क्या समझना है, मार्केट के अंदर आपको एफर्ट लगाना है खुद, ठीक है। जॉब के अंदर क्या हो रहा है, एफर्ट लगा रहे हो, पैसा आ रहा है, एफर्ट नहीं लगाए, पैसा नहीं आया। बिजनेस में भी होता है, कोई सिखाने वाला नहीं होता, कोई कॉम्पिटिटर नहीं आके सिखाएगा, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट लगती है, रिटर्न्स बहुत स्लो आती हैं, 5-5 साल लग जाते हैं। अब जब हम इस बिजनेस में आए ना, आपको क्या समझना है, आप इस बिजनेस में आए हो, दिस इज अ बिजनेस, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट अ जॉब, दिस इज अ बिजनेस। बिजनेस में मार्केट के अंदर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, 2 3 4 5 साल हम वेट करते हैं कब हमें पैसा आएगा, जब तक पैसा पूरा नहीं होता, ठीक है। लोगों को कम से कम 2 3 साल लग जाते हैं अपनी बेसिक पैसा को पूरा करने के लिए, उसके बाद जाके उनके जेब में कुछ आने लगता है जिससे वो अपना घर चलाएं। तब तक वो ये माइंड सेट ही नहीं रखते कि उन्हें कुछ कमाना भी है वहां से। जस्ट इमेजिन, मतलब अपनी फैमिली के लिए वो जस्ट पैसा पूरा कर रहे होते हैं, लोगों का उठाया हुआ उनको वापस कर रहे होते हैं, बैंक्स को रीपे कर रहे होते हैं। ये सिचुएशन होती है। फॉरएवर में कोई आपने बैंक का लोन तो नहीं उठाया है, लाखों रुपए तो नहीं लगाए हैं, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मेरे को आते ही काम मेरा आते ही हो जाए, तो नहीं। अब आपको सोचना क्या, अब मैं आपको वो माइंडसेट देती हूँ, आपको सोचना क्या है, व्हाट यू हैव टू थिंक, जिससे आपकी एनर्जी ड्रेन ना हो। 3 चीजें बताऊंगी। सबसे पहला स्टेप, आप इस बिजनेस में आए हो, आपको पहले 3 महीने अपनी सोशल मीडिया आईडी बिल्ड करनी है। साइड बाय साइड आपको सीखना है, जितना ज़्यादा हो सके आपने बुक्स पढ़नी है, जितना ज़्यादा हो सके आपने डाटा देखना है, आपने नॉलेज इस लेवल की लेनी है कि आपको हर चीज़ के बारे में पता हो। आपसे कोई कुछ सवाल करे, यू नो इट पहले से ही, और एक आंसर नहीं, 2 3 आंसर, ठीक है। ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। और पहले 3 महीने में अगर कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर लेता है, चाहे वो आपका नोन है, चाहे वो आपका अननोन है, अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो वो उसको आप एक अपने अच्छे कर्म समझना, ठीक है, कि मेरे अच्छे कर्म थे, मेरे माँ बाप के अच्छे कर्म थे, मुझे कोई पर्सन पहले 3 महीने में मिल गया। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो वहां पे निराश नहीं होना है, क्योंकि वो टाइम पीरियड आपके ट्रेनिंग का पीरियड है। जॉब में भी जाते हैं, बिजनेस में भी जाते हैं, तो ट्रेनिंग होती है ना, टाइम लगता है ना। जब तक हमें मार्केट नहीं समझ में आती, हम कैसे कमा लेंगे, समझ रहे हैं। तो पहले 3 4 महीने अगर आप ये माइंडसेट लेके चलते हो, आप कभी निराश नहीं होगे। और 3 महीने अगर कोई बंदा रेगुलर काम कर रहा है, चाहे 4 घंटे चाहे 8 घंटे, उसको रिजल्ट आता ही आता है। ये बहुत जरूरी है, इसको आप समझ के चलिए, ठीक है। और दूसरी चीज, जब आप ये माइंडसेट लेके चलोगे, आपको बकायदा हर चीज के नोट्स बनाने हैं। आपकी टीम वही करेगी जो आप करोगे। कल को आपकी टीम में कोई पर्सन आया, आपके पास कोई नोट्स नहीं है, आप उसे क्या सिखाओगे, क्या सिखाओगे, कुछ भी नहीं। तो फिर तो वो टीम तो ज्वाइन करा के खत्म हो रही है, उसका क्या फायदा, है ना। इसीलिए आपको क्या करना है, रिक्रूटमेंट सीख ली, रिटेंशन भी इस तरीके से होगी। और तीसरी चीज, कम से कम अपने माइंडसेट में एक विजन लेके चलना है कि मेरे को मैनेजर बनने में 1 से 1.5 साल या 2 साल लग सकते हैं, अगर मैं रेगुलर हूँ। अगर आप ये सोचते हो मैंने बीच में 3 महीने काम करा, उसके बाद 3 महीने मैं गायब था और अब मैंने तो 6 महीने काम करा, नहीं, आपने 6 महीने काम नहीं करा, आपने 3 महीने काम किया, ठीक है। आपने जिस टाइम पे एफर्ट दिए वो आपने टाइम काम किया है। तो आप जब रेगुलरली अपने एफर्ट्स
1 से 1.5 साल लगाते हो तो आपको फॉरएवर से मैनेजर लेवल का खिताब मिलता है। 100% लोग अचीवमेंट कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। रिपोर्टिंग करते हो, करेक्शन करवाते हो, रेगुलर एफर्ट्स देते हो ही नहीं सकता कि भगवान आपको फल ना दे। फॉरएवर की बात नहीं कर रही, दुनिया में कहीं पे भी अगर आप एफर्ट लगाते हो आपको रिजल्ट मिलता है। आप एफर्ट नहीं लगाओगे, रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, सोचो, है ना। तो एग्जाम्पल देते हैं, गन्ने की रेडी होती है, उसमें गन्ना डालते हैं, जूस निकलेगा ही निकलेगा। इनपुट होगा तो आउटपुट होगा, इनपुट ही नहीं दोगे आउटपुट कहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये माइंडसेट हम लेके चले। 1 से 1.5 साल 2 साल मैनेजर बनने में लगेंगे। हो सकता है कि आप 1 साल में बन जाओ, हो सकता है कि आप 8 महीने में बन जाओ, तो उसको अपने अच्छे कर्म समझना। ठीक है, उसको अपने अच्छे कर्म ही समझना, अपने एफर्ट समझना, लेकिन माइंडसेट 2 साल का 1.5 साल का रखना ही रखना है, विद रेगुलरिटी, रिपोर्टिंग एंड एवरीथिंग जो मैंने बताया। अगर आप ये करते हो अर्ली टाइम्स ऑफ बिजनेस में, ये माइंडसेट लेके चलते हो, तो आप कभी भी दुखी नहीं होगे। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक चैलेंज लगेगा कि हाँ ठीक है ये प्रॉब्लम नहीं है, चैलेंज है, आया और चला जाएगा। ठीक है, ये चीजों के साथ जब आप ग्रो करोगे तो आपकी टीम भी आपको देख के वैसी चलेगी और आपकी टीम एक हेल्दी टीम बनेगी। ठीक है जी, सो बाकी मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है। मिलते हैं, ये वीडियोस अपने न्यू पर्सन्स को शेयर कीजिए, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें एक माइंडसेट मिले, ताकि वो एक ये सोच के ना आए कि बस ठीक है मैं आया और चलो अभी पैसा आने लग गया और सीनियर मेरे को बैठे बैठाए मेरा सारा काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज अपने उस पर न्यू पर्सन के दिमाग से निकालने के लिए उसे वीडियो जरूर कीजिए। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।